हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, आप देख ही रहे होंगे मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने गुरुजी के सत्संग में, यानी कि बागेश्वर धाम वाले गुरुजी आए हुए हैं हमारे मेरठ में। तो हम भी निकल पड़े हैं वहीं के लिए और पहुँच भी गए हैं। तो देखिए, यहाँ बड़ी अच्छी सुविधा करी हुई है, बहुत अच्छे से व्यवस्था, सब कुछ प्रशासन की भी बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर है और दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। तो हमने भी जाकर अपना स्थान ले लिया है और हम सबसे आगे तो नहीं कह सकते, वो वीआईपी के लिए है, लेकिन हाँ उसलिए पिछले वाले ही पंडाल में हम बैठे हुए थे और बहुत दूर तक ये लगा हुआ है। बहुत बड़ा एरिया इसका देखने को यहाँ पर मिला। इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है, गद्दे पड़े हुए थे, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा हुआ है। और ये आ गया था यहाँ नारियल वाला और मैंने भी इससे एक नारियल ले लिया था, क्योंकि बाबा जी लगवाएंगे अर्जी, तो सब ले रहे थे तो मैंने भी एक नारियल ले लिया है। घर से मैं कुछ भी लेकर नहीं गई थी। तो ये है बाबा जी का सिंहासन सामने जो आप देख रहे हैं। बहुत मन मेरा यहाँ लगा, क्योंकि मैं इन्हें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जब से मैंने इन्हें देखना शुरू किया, जब से ही मैंने हनुमान जी की पूजा स्टार्ट कर दी थी, और कई साल हो गए मैं तहे दिल से अपने हनुमान जी की पूजा करती हूँ बहुत अच्छे से, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है उनकी पूजा करके। तो मैं जब से इन्हें इतना मानती हूँ, इतना मानती हूँ कि मैं बागेश्वर धाम जाने के लिए रोती हूँ, लेकिन नहीं जा सकती, क्योंकि अकेली तो मैं जा नहीं सकती और उन्हें टाइम नहीं रहता, और कोई भी ऐसा बंदा मिलता नहीं है जो वहाँ पर लेकर चला जाए। तो अब बच्चों के पापा को लगा कि अब तो शहर में ही आए हुए हैं, तो अब आपको हम यहीं भेज देते हैं। तो मैं भी बहुत खुश हो गई। चलो वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ तो अपने गुरुजी के दर्शन हम कर ही सकते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ इस चीज़ का पूरा पूरा लाभ उठाइए। देखिए, कितनी सी थोड़ी सी देर के बाद ही यहाँ इतनी भीड़ हो गई थी। 2 घंटे में, मात्र 2 घंटे के टाइम में सब कुछ इतना भर गया, खचाखच बिल्कुल। किसी से पूछा तो कोई ग्वालियर से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए थे। बड़ी खुशी होती है जब हम कहीं ना जा पाए और गुरुजी हमारे ही पास मिलने आ गए। तो मैं तो इतनी भावुक हो गई थी, बहुत रोई भी थी जब गुरुजी आए थे पंडाल में। मुझे बहुत रोना आया और मुझे उनके दर्शन इतने नज़दीक से हो गए, मैं सोच भी नहीं सकती। जब वो जाने को हुए ना, तो मैं बहुत नज़दीक चली गई थी, बिल्कुल आगे उनके मुँह के सामने, लेकिन मैं फ़ोटो नहीं ले पाई। उस टाइम मैं बहुत भावुक थी, बहुत रो भी रही थी। पता नहीं क्यों मन से ऐसा हिलोर उठ कर आ रही थी कि गुरुजी को आज मैंने पहली बार इतने नज़दीक से देखा है, और मुझे बहुत खुशी हुई उन्हें देखने के बाद। मैं इतनी रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी के इतने पास जाकर, अभी तो मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन जब शाम हुई और सबका जाने का समय हो गया था, तो तब सब दर्शन करके जा रहे थे। फिर हम भी उनके पास बिल्कुल पहुँच गए थे। सब कह रहे थे कि भाई सब दर्शन करके चले जाओ, लेकिन हाँ उनके नज़दीक नहीं जा पाए। उन्होंने 4 बजे उठ के भभूति दी थी, तो हम घर पे आ गए थे। जो श्रद्धालु वहाँ पर थे उन्हें भभूति में गुरुजी के दर्शन हो गए थे। गुरुजी ने सबको अपने हाथ से भभूति दी थी। 3 बजे वो आए थे पंडाल में और 4 बजे वो गए थे, तो सबसे मिले थे, लेकिन हम घर पर आ गए थे। देखिए, हम पंडाल में 8:30 बजे पहुंच गए थे और गुरुजी का आने का टाइम था 2 बजे का, लेकिन गुरुजी नहीं आए और 5:20 पे गुरुजी पंडाल में पहुंचे थे। तो मैं तो बहुत उदास हो चुकी थी कि हम पता नहीं कैसे कैसे आज गुरुजी के दर्शन के लिए आ गए हैं और आज ही गुरुजी भी नहीं आएंगे, क्योंकि आँख दुखने लगी थी उनका इंतज़ार करते करते। फिर मैंने सोचा कि 6 बजे हम घर चले ही जाएंगे, शायद हमारी किस्मत में गुरुजी के दर्शन नहीं है, लेकिन 5:20 पर वो आ चुके थे। तो बहुत खुशी हुई कि चलो आ तो रहे हैं कम से कम। और फिर मैं तो अगले दिन भी पहुंच गई। तो इतना मन लगा जब गुरुजी ने अपने प्रवचन किए। इतनी अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं और उनके धाम पर सभी के सब कष्टों का हरण हो जाता है। ये भी सुना ही नहीं है, देख भी लिया, क्योंकि जो वहाँ पर श्रद्धालु आए हुए थे सब अपनी अपनी बात बता रहे थे। तो वो सबका भला करते हैं और बागेश्वर धाम में जो बंदा जाएगा खुश ही होकर आएगा। सब यही बोल रहे थे कि आप एक बार जाकर तो देखो। हम तो हर महीने जाते हैं, कोई बोल रहा था हम 6ठे महीने जाते हैं, कोई बोल रहा था हम 1 साल में जाते हैं। बहुत बंदे थे जो कह रहे थे कि हम तो हफ्ते में भी जाते हैं। मैंने बहुतों से बात की
तो बाबा जी ने अर्जी भी लगवाई थी, उन्होंने बोला भी है कि एक बार बागेश्वर धाम तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो मैं ज़रूर जाऊंगी और मैंने सोच भी लिया कि मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी ही जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन अब मुझे और भी ज़्यादा उत्साह हो रहा है जाने का। बाबा जी की बात सुनकर ये मन को और भी ज़्यादा लगन लग गई है कि मुझे भी ज़रूर जाना है। इतनी देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ थी, उसके बाद भी कोई अस्त व्यस्त यहाँ पर नहीं हुई, कोई भी किसी की लड़ाई नहीं हुई। बहुत अच्छी सुविधा थी, हर चीज़ की व्यवस्था इतने अच्छे ढंग से करी हुई थी कि मैं तो बहुत खुश हुई इस बात को देखकर, क्योंकि यहाँ के प्रशासन ने भी बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रखा था। और अगले दिन गुरुजी आए थे 3 बजे, बोल रहे थे कि मैं 12 बजे आ जाऊंगा और मैं 3 बजे चला जाऊंगा, क्योंकि उन्हें और भी कहीं जाना था। लेकिन वो अगले दिन भी हम बहुत जल्दी पहुंच गए और वो नहीं गए, आए नहीं पंडाल में, वो 3 बजे आए फिर भी, और 5:30 बजे उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो देखिए सब जाते हुए अपने घर को, और हम भी चल दिए हैं। पंडाल बिल्कुल खाली हो गया था, सब अपने अपने घर को निकल चुके थे, दूर दूर से भी आए हुए थे और नज़दीक के भी थे। तो राधे राधे। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग?